मुझे इस घर में शामिल करने के लिए थैंक यू। तुम खुश हो ना? बहुत खुश। और क्या चाहिए? हाय। अरे विधि, क्या कर रही हो? रुको। अरे थोड़ी हाइट का फायदा मुझे भी उठाने दो। कहाँ स्टूल पे चढ़ रही थी? आपको मेरी ज्यादा फिक्र है या स्टूल की? तुम्हारी नहीं, स्टूल की। हाँ? मेरा प्यारा सा स्टूल। अब किस लिए? आज नगद, कल उधार। तुम मेरी इतनी मदद करती हो तो ये कर्जा कब तक मैं अपनी छाती पर लेकर घूमूंगा, बस इसीलिए। अच्छा किया। कॉकरोच। कॉकरोच! बड़ी बड़ी मुश्किलों से टकराने वाली इतनी डेयरिंग लड़की एक कॉकरोच से इतना डरेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें तो डराना बहुत आसान है, बस कॉकरोच बोलना है बस। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जान जा रही है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब ये चद्दर का जाल हटा दूं? नहीं। पहले देखो कॉकरोच है कि नहीं, कहाँ है? अरे पर कॉकरोच तो कभी था ही नहीं। क्या? हाँ अब देखना मैं कैसे डराती हूँ तुम्हें। हाँ, मैं तो डर गया जैसे। क्या बात है, आप दोनों ने तो कमरे के अंदर कमरा बना लिया, वो भी चादर का। पानी रखने को लाया था आप दोनों के लिए, पर शायद आप दोनों बिजी हैं। अरे रुकोगी, मैं हटा रहा हूँ। बाद में ले आएंगे, चलते हैं। अबे गोवर्धन, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। भाई साहब, मैंने सब ठाए, बाद में ले आएंगे। अबे पाक, तुझे कुछ नहीं था है गोवर्धन। क्या करना है अब? कुछ तो करना पड़ेगा। इस माधव नाम की चींटी के ना पंख निकल आए, मुझे धमका रहा है। आज तो विधि पायल का वीडियो देखते देखते रह गई। आप फिक्र मत कीजिए माँ, उस माधव का कुछ ना कुछ इंतजाम तो मैं जरूर करता हूँ। आप बस ये सोचिए कि वेद जो विधि की तरफ खींचता जा रहा है उसका क्या करना है। वेद तो पायल को ढूंढने जा रहा था, अभी के लिए तो मैंने उसे रोक लिया, पर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बॉम्ब पर खड़े हैं, कभी भी फट सकता है। इस माधव का जो भी करो ना, पर इतना ध्यान रखना कि उसकी भनक विधि तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चाय चाय, गोवर्धन के हाथ की गर्मा गर्म चाय। ये वाली किसकी रह गई? ये वाली, ये भारती दीदी सा की है।
वो कमरे में नहीं थी ना, शायद दौड़ने चली गई। भाभी साहब, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया था। ठीक है। गोवर्धन, जी भाई साहब। सर दबाइए, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। भाई साहब, अपना सर ना भाभी साहब से दबवा लो। आपका ना ब्याह हो गया है। अब सारे काम के लिए मारे को मत बुलाया करो, मैंने सब ठान। क्या बोला तू? भाई साहब, ब्याह हो गया ना आपका, भाभी साहब से करवा लो। क्या हुआ, बहुत दुख रहा है सर? नहीं, बस तो थोड़ा सा ही। अभी नहाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, स्कूल जा रही थी, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत मुंह चल रहा है गोवर्धन का, आज तो गया ये। प्रतिभा जी, आपको मालूम है ना कि जो आप छुपा रही हैं वो सबके सामने आ गया तो क्या होगा? फिर भी आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हैं? ठीक है, अब जो होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। ये आदमी किस बात के पैसे मांग रहा है मम्मी जी से? पता करना चाहिए। मम्मी जी से कुछ पूछना इस वक्त ठीक नहीं होगा। कहाँ चला गया? हाँ विधि। वेद, वो मम्मी जी का रिश्तेदार है ना माधव, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ? आज भी मैंने उसे मम्मी जी से बहस करते हुए देखा और वो कुछ धमकी से दे रहा था। मम्मी जी से बात करके पता करो ना। ये क्या कर रहा है? कौन विधि? कौन क्या कर रहा है? वही माधव। वे, ये माधव किसी को बोरी में डालकर ले जा रहा है। क्या क्या बोल रही हो विधि तुम? हाँ, एक काम कीजिए, आप मम्मी जी को सब कुछ बता दीजिए, मैं भी पता करके आपको फोन करती हूँ। हेलो विधि, सुनो विधि। हेलो हेलो। भाई साहब। हाँ भाई साहब, भारती दीदी अभी तक घर को नहीं आई, उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमारे को दुख तो किसी हो रही है भाई साहब। क्या? हाँ। ये तो भारती दी का कंगन है। माँ, माँ। हाँ? आप माधव से पहले कभी मिले हो क्या? हाँ, या उसने ये कहा कि वो सुरेन काका का बेटा है, आपसे मिलने आया और आपने मान लिया? तू क्या कह रहा है वेद? माँ, विधि को शक हो रहा है कि वो कोई धोखेबाज है। भारती दी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गोवर्धन ने भी ट्राई किया और मैंने भी। कहाँ
गया। उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। अभी अभी फोन आया था विधि का और उसने मुझे बताया कि माधव किसी को बोरे में बंद करके किडनैप करके लेके जा रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भारती दी मॉर्निंग वॉक पे गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। भारती, वेद, विधि को फोन लगाओ जल्दी से। क्या हुआ? नंबर नहीं लग रहा है उसका। एक काम करो, पुलिस को फोन लगाओ और कहना कि भारती किडनैप हो गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये लीजिए। ये तो वही गाड़ी है। वेद को इन्फॉर्म करना चाहिए। या तो सिग्नल भी नहीं आ रहा, ऑटो वाला भी चला गया। भारती दी, तुझसे तो और तगड़ी कमाई होगी मेरी, हैं? तुझे बेचूंगा तो भी कमाऊंगा, तेरी माँ से तेरी फिरौती मांगूंगा तो भी कमाऊंगा मैं। कहाँ है तू? पीछे क्या कर रहा है? यहाँ आना, उसकी बेटी को उठा लाया हूं मैं। पकड़ो इन दोनों को। आप भाग जाइए दी, मेरी जान की फिक्र मत कीजिए। भागिए प्लीज, भागिए। पकड़ो इन दोनों को। कहाँ जा रही है मैडम? अरे कहाँ भागी जा रही है? हैं? चला जाता नहीं और भाग रही है। चल चलो। ज्यादा भागने का शौक है तेरे को, हैं? माँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया माधव के बारे में और हर पुलिस स्टेशन में उसकी खबर दे दी गई है। विधि का नंबर नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं विधि और भारती दी को ढूंढने जा रहा हूँ। एक सेकंड मानो, पुलिस स्टेशन से। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, लाडली बेटी मॉर्निंग वॉक से घर नहीं पहुंची, बताना क्या होगा आपको?
कि धमकी देने का नतीजा क्या होता है। और हाँ, आपकी बहू भी मेरे पास है, मेरे कब्जे में है। क्या भारती और विधि दोनों तुम्हारे कब्जे में है? क्या चाहते हो? 2 करोड़ रुपए और जिंदगी जीने के लिए एक फर्स्ट क्लास मंथली इनकम। मंजूर है? बोलो, वरना दोनों को खत्म कर देता हूं मैं। नहीं, सॉरी, दोनों को नहीं, तीनों को, वो पायल को भी। आप फिक्र मत करो दीदी, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, किसी को भी कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। बढ़िया है। पैसे कब, कहाँ, किस समय पहुंचाने हैं, वो उसकी खबर मैं आपको कर दूंगा। पैसे मिलते ही आपकी बेटी और बहू घर पहुंचा दी जाएगी। इतना विश्वास कर सकती हैं मुझ पर। हाँ माधव, लगता है नेटवर्क आ गया है फोन में। वेद आकर हमें बचा लेंगे। वेद, विधि का फोन। विधि कहाँ हो तुम? हेलो विधि। ये क्या हरकत की है तुमने माधव? भारती दी को किडनैप करने का क्या मतलब हुआ? शायद माधव को पता नहीं है कि विधि का फोन ऑन है। ये कैसी जगह लेकर आए हो? नाथ द्वारा से 4 किलोमीटर दूर। तुम्हारा पीछा करते करते भी ऑटो वाला थक गया था। कह रहा था कि वो पानी की टंकी के बाद नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से दूसरा शहर शुरू हो जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही लेफ्ट ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझे क्यों बता रही है? पागल हो गई क्या? मैं लेकर आऊंगा उन्हें। हटिए। विधि चुप क्यों हो गई? शायद माधव को उस पर शक ना हो जाए, इसीलिए। हटिए। पूरा एड्रेस भी नहीं बता पाई। नाथ द्वारा से आगे, पानी की टंकी से लेफ्ट। हटिए प्लीज, जल्दी चलिए ना प्लीज। सुन मैडम जी से पैसे मंगवाने के लिए लाल पुलिया ठीक रहेगी या वो पहाड़ी के बीच वाला खंडर? तो यही बुला लो। रुकिए। पुरानी जगह है, इतनी बड़ी जगह है और किसी चीज की फैक्ट्री लग रही है। ये जगह ठीक रहेगी? पुरानी फैक्ट्री। चलिए, खुल गया रास्ता। हटिए। चलिए। अरे तू चुप रहेगी? मैं हूं ना यहाँ पे। एक काम कर, पहाड़ी के बीच वाला खंडर देख, सारी तैयारी कर पैसे लेने के लिए, ठीक है? जा। मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। अरे बहुरानी, यहाँ कोई भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अब क्या बताऊं आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? और मम्मी जी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। वो तो मेरे उनके माँ के बीच की बात है। प्रतिभा जी की कमजोर नस है उनकी बेटी, इसलिए
इसे उठाना पड़ा। भारती दी को कुछ मत करना, उनको एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे हटिए ना यार, चलिए इधर चलिए। क्या 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 रोना मचा रखा है? जो बोलना है मुझे बोलो, जो दर्द देना है मुझे दो, लेकिन भारती दी को कुछ मत करो। बस करे रोना, कब से रोना लगा रखी है? मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं मैं, तुझे उससे मतलब? आप फिक्र मत कीजिए दी, जब तक इसको अपने पैसे नहीं मिल जाते ये हमें कुछ नहीं करेगा। तुम एक कायर आदमी हो माधव, इसलिए तुमने दी को किडनैप करके इतनी घटिया हरकत की। वैसे मिलने के बाद ना तुझे यहीं रखूंगा मैं। तेरी जुबान बहुत लंबी है यार।